हाँ, नमस्ते बच्चों। आज हम प्रयास गणित कार्य पुस्तिका प्रयास गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 प्रयास गणित कार्य पुस्तिका का कार्यपत्र करेंगे 11 नंबर। कार्यपत्र 11 करेंगे। इसमें कार्यपत्र संख्या 11, 12 और 13। इस वीडियो में हम 3 कार्यपत्रक करेंगे। प्रयास गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 के कार्यपत्रक संख्या 11, 12, 13। इससे पहले बच्चों, आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हो कार्यपत्रक संख्या 1 से लेकर 10 तक हम कर चुके हैं। साथ में एक आकलन भी कर चुके हैं। साथ में एक आकलन भी कर चुके हैं। पहले आप वीडियो नहीं देखे तो देख लेना। इसमें हम 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर कार्यपत्रक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक संख्या 11। इसमें क्या बच्चों की 99 तक की संख्याओं के अंकों के स्थानीय मान की समझ बना पाना। आपको स्थानीय मान का नॉलेज हो, ये कार्यपत्रक इसके ऊपर ही आधारित है। अब आपको मिलान करना है। जैसे कि 46 है, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने मिलान कर रखे हैं। आप देख के अपनी बुक्स के अंदर कर लेना, लेकिन आपको समझा देता हूँ कि 46 है। तो 46 में क्या हो गया, इसमें ये होती है इकाई, ये होती है दहाई। तो इसके अंदर 6 तो इकाई हो गई और 4 दहाई हो गई। अब 4 दहाई का मतलब, एक दहाई के अंदर 10 होती है, तो 4 का मतलब 40 और 6 इकाई। तो इसको विस्तारित रूप में लिखा गया है 40 + 6 46। ऐसे 83, ऐसे 83, 83 के अंदर मिलान करना आपको। तो 3 इकाई और 8 दहाई, तो ये बन गया 80 + 3। ऐसे ही आगे 64, इसके अंदर मिलान किया गया है। तो ये है, इसके अंदर 4 इकाई है और 6 दहाई है। ये बन गया जैसे 60 + 4 ऐसे। उसके बाद में 79, 79 के अंदर ये रहा, इसके अंदर 9 इकाई है और 7 दहाई है। तो ये 79 यहाँ रहा, ये इसका मिलान, इसका आगे यहाँ रहा 70 + 9 ऐसे। ऐसे बच्चों आप देख के कर लेना। आगे 86, 86 में ये रहा आगे, ये 86 का ये मिलान रहा। इसमें 8 दहाई 6 इकाई, तो ये हो गया 80 + 6 ऐसे। ये 95, इसके अंदर 5 इकाई है और 9 दहाई है। तो अब आपको देखना है कि इसमें 95 है, तो 5 इकाई कहाँ पर है। तो 5 इकाई ये रही, 5 इकाई ये रही और 9 दहाई ये रही। तो ये इसका मिलान हो गया। और ये 90 + 5 ये हो गया। अब 57 के अंदर 7 इकाई और 5 दहाई है। तो ये रहा 7 इकाई, 7 इकाई और 5 दहाई। इसका मिलान ये ऊपर मिलेगा आपको। सत्तावन, 7 इकाई और 5 दहाई ये रहा ऊपर। 7 इकाई 5 दहाई, 50 + 7 57। 35 के अंदर 5 इकाई है और 3 दहाई है।
तो ये रहा 5 इकाई 3 दाई, तो 30 + 5 ऐसे। अब बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में बच्चों क्या है, दी गई संख्याओं का स्थानीय मान लिखिए। अब इसमें 52 में अंक 5 का स्थानीय मान, अब अंक 5 ये रहा, 5 यहाँ पर है दाई की जगह है, तो 5 का स्थानीय मान हो गया 50। 98 में अंक 9 का स्थानीय मान हो गया 90। 70 में अंक 7 का स्थानीय मान हो गया 70। 43 में अंक 4 का स्थानीय मान हो गया 40। 46 में अंक 6 का स्थानीय मान हो गया 6। और 67 में अंक 6 का स्थानीय मान हो गया 60। 79 में अंक 9 का स्थानीय मान हो गया 9। 83 में अंक 3 का स्थानीय मान हो गया 3। 98 में अंक 8 का स्थानीय मान हो गया 8। 57 में अंक 5 का स्थानीय मान हो गया 50। ये बच्चों कैसे होता है, जैसे कि ये 52 है, 52 में अंक 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान 50 कैसे हुआ, क्योंकि ये 5 है, ये दाई की जगह है। अब 5 दाई की मतलब ये 5 दाई हो गया, एक दाई के बराबर होता है 10 इकाई, तो 5 दाई के बराबर हो गई 50 इकाई, तो ये इसलिए ये 50 होता है। अब इसमें जैसे कि आपको ये रहा 46, इसमें 6 का स्थानीय मान 6 ही क्यों हुआ, क्योंकि ये इकाई की जगह है, तो 6 इकाई के अंदर 6 इकाई तो होगी, इसलिए। आगे चलते हैं बच्चों, अब करते हैं कार्यपत्रक संख्या 12। कार्यपत्रक संख्या 12 में क्या है, 99 तक की संख्याओं के अंकों के स्थानीय मान की समझ बनाना। ये भी स्थानीय मान के ऊपर ही आधारित कार्यपत्रक है। इसमें क्या है, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए कि इधर सारी दहाई है, इधर सारी इकाई है। अब 3 दाई का मतलब एक दाई के अंदर 10 इकाई होती है, तो 3 दाई का मतलब हो गया 30, और 6 इकाई का मतलब एक इकाई के अंदर 1, तो 6 इकाई के अंदर 6 होगी, तो 30 + 6 36। ऐसे ऐसे आगे 4 दाई का मतलब हो गया 40, और 9 इकाई का हो गया 9, तो 49। 7 दाई का मतलब हो गया 70, और 2 इकाई का मतलब हो गया 2, तो 70 2 72। 6 दाई का मतलब हो गया 60, 5 इकाई का मतलब हो गया 5, तो ये 65। 8 दाई का मतलब हो गया 80, क्योंकि एक दाई के अंदर 10 इकाई होती है, तो इसलिए 8 दाई बराबर 8 × 10 80, और 4 इकाई + 4 84। 9 दाई का मतलब हो गया 90, 7 इकाई का मतलब हो गया 7 97 ऐसे। अब आगे चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 2 करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 2 में दी गई संख्याओं में पूछे गए अंकों का स्थानीय मान लिखिए। इसमें 25 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा। अब 5 बच्चों ये इकाई की जगह है, तो 5 में इकाई कितनी होगी, 5 ही तो होगी, तो इसका स्थानीय मान 5 हो गया। तो अब इसमें आगे 2 नंबर पॉइंट में पूछा है 37 में अंक 3 का स्थानीय मान। अब 37 में अंक 3 है दाई की जगह है, तो 3 दाई की जगह, तो 3 दाई बराबर क्या होगी 30, तो इसका स्थानीय मान हो गया 30। ऐसे ही यदि इकाई की जगह कोई वैल्यू हो, मान हो, और उसका आपको स्थानीय मान पूछे, तो इकाई का वही मान होगा जो लिखा हुआ है। और दाई का क्या होगा, दाई जैसे इसमें 4 दाई है, तो एक दाई के अंदर 10 इकाई होती है, तो 4 के अंदर 40, तो इसलिए इस 4 का स्थानीय मान आप सोचोगे इस 4 का 4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इकाई की जगह नहीं, ये दाई की जगह है, तो 4 का मतलब 40 हो गया, ये इसका स्थानीय मान 40 हो गया। अब 58 ये इकाई की जगह, 58 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा 8 हुआ, क्योंकि ये इकाई की जगह, तो ये 8 हो गया। 91 में 1 का स्थानीय मान, एक इकाई की जगह, तो 1 का स्थानीय मान 1 हो गया। अब 62 में 2 का स्थानीय मान, ये इकाई की जगह तो 2 हो गया। और 78 में 8 का स्थानीय मान, ये भी इकाई की जगह तो 8 हो गया। अब 83 में 8 का स्थानीय मान, अब ये दाई की जगह, इसलिए इसका 8 नहीं होकर 80 हो गया, क्योंकि एक दाई के अंदर 10 इकाई होती है, तो 83 में अंक 8 का स्थानीय मान हो गया 80। 96 में 9 का स्थानीय मान हो गया, ये भी दाई की जगह, तो ये 90। और 96 में अंक 6 का स्थानीय मान, देखो इसमें 96 और 96 सेम ही संख्या है। अब इसमें आप अच्छे से समझोगे
कि 96 में अंक 9 का स्थानीय मान 90 क्यों हुआ, क्योंकि ये दाई की जगह है। और 96 में अंक 6 का स्थानीय मान 6 क्यों हुआ, क्योंकि ये इकाई की जगह है। ऐसे। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। दिए गए विस्तारित रूप से संख्या लिखना। अब विस्तारित रूप को आपको अब जोड़ के लिखना है। तो ये देखो, ये क्या है, 9 इकाई है, तो ये 9 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में ये दाई है, ये 20 है, तो 20 एक दाई के अंदर 10 होती है, तो 20 के अंदर 2 दाई हो गई, तो ये 2 यहाँ आ गया ऐसे। 20 + 9 29, 30 + 7 37। अब देखो यहाँ 40 है, यहाँ पर 9 है, तो देखो इकाई तो 9 आ गई और दाई 4 आ गई, क्योंकि यहाँ 40 है। पहले आपको ये 49 को ऐसे 40 + 9 लिखना पड़ता था, अब क्या है, अब आपको जैसे ये विस्तारित रूप है, इसको जोड़ के लिखना है। पहले आपको विस्तारित रूप में लिखना पड़ रहा था। अब 50 है और ये 2 है, तो 50 का 5 हो गया और 2 का 2 हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर दाई आएगा और यहाँ पे इकाई आएगा, तो 2 इकाई की संख्या है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, और दाई का 50 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। ये 50 + 8 58 से, ये 40 + 3 43, 20 + 4 24, 60 + 8 68, 70 + 1 71, 50 + 4 54 से। आगे चलते हैं बच्चों। अब करते हैं कार्यपत्रक संख्या 13। अब इसमें 99 तक की संख्याओं की तुलना कर पाना, अब तुलना करनी है आपको। इसमें से आपको अच्छे से समझना बच्चों कि अब आपने स्थानीय मान वगैरह पढ़ रखा है, तो इसमें आपको अच्छे से समझना है। सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाना। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी संख्या कैसे पहचानें। अब सबसे बड़ी संख्या पहचानने के लिए या सबसे छोटी संख्या पहचानने के लिए आपको जैसे ये संख्या, जैसे ऐसे 2 अंकों की संख्या ऐसे, ये इकाई का अंक होता है और ये दाई का अंक होता है। तो आपको जो ये दाई का अंक होगा ना, जैसे कि ये हो गया 91, ये हो गया 71, ये हो गया 11 ऐसे, तो इसमें आपको बड़ी छोटी देखने के लिए पहले आप इकाई का अंक मत देखो, पहले दाई का अंक देखो। जिसकी दाई का अंक जितना बड़ा होगा वो उतनी बड़ी होगी, जिसका दाई का अंक छोटा होगा वो छोटी होगी। तो इसमें देखो, इस ए में करते हैं, आपको सबसे बड़ी संख्या पर गोला करना है। तो अब मैंने बता दिया आपको इकाई नहीं देखनी है, अब आप यहाँ पर दाई देखनी है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो फिर आप इकाई देखो ही मत ना, यदि अलग अलग संख्या है तो इसमें ये जो दाई जिसकी बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। आगे बै में करते हैं। अब इसमें भी आपको दाई देखनी है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है, तो ये 4 4 छोटी हो गई, 5 बड़ी होगी, तो ये बड़ी होगी। अब बै में करते हैं, इसमें इकाई मत देखो, दाई देखो, तो इसमें 3 है, इसमें 5 है और इसमें 6 है, तो ये बड़ी होगी। अब ये दय करते हैं, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7। अब देखो आपने इकाई देखनी नहीं है, दाई देखनी है, लेकिन यहाँ तो 6 तो छोटी है, लेकिन 7 7 बराबर आ गई ना, तो बराबर आने के बाद में आप इकाई देखो कि दोनों की दाई तो बराबर है, तो जिसकी इकाई जो बड़ी होगी ना वही बड़ी होगी। तो इसमें इकाई 2 है, इसमें 8 है, तो ये बड़ी होगी। ऐसे ये करते हैं, ये के अंदर आपको दाई देखनी है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो ये बड़ी होगी, ये बड़ी होगी। इकाई देखो मैंने, यदि अलग अलग संख्या है तो अरे करते हैं, अरे के अंदर इकाई देखो मत, दाई देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 4 है, तो ये बड़ी होगी। ऐसे अब यहाँ पर प्रश्न नंबर कार्यपत्रक 13 का प्रश्न नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या है, सबसे छोटी संख्या पर सही का निशान। अब यहाँ पर बड़ी पूछ रहे थे 1 नंबर के अंदर, प्रश्न नंबर 2 के अंदर आपको छोटी के ऊपर टिक मारना है। तो छोटी के अंदर क्या है, वही इकाई मत देखो, दाई देखो पहले, और दाई के अंदर जो छोटा मान होगा वही छोटी होगी। तो चल करते हैं, चलिए। यहाँ पर दाई 3 5 3 7 4। अब इसके अंदर छोटा देखना है, तो छोटा आपको क्या मिल रहा है, ये 3 3 वाली मिल रही है, एक सी हो गई, तो 3 3 के अंदर ये 3 3 वाली मिल रही है। ये तो दाई 5 है, 7 है, ये 4 है, तो इनके आगे 3 वाली तो छोटी होगी ना। तो इसमें अब ये 3 3 की 2 एक जैसी आ गई दाई वाली, तो इसके अंदर इकाई देखो। अब छोटी देखनी तो छोटी, जिसकी इकाई छोटी होगी इकाई वो छोटी होगी। तो इसमें 3 है इकाई और इसमें
7 है, तो ये छोटी होगी, तो ये होगी छोटी। इस पर टिक लगा दो, ऐसे इस पे गोला कर दो या टिक लगा दो, जो भी है आप टिक लगा दो, टिक का बोला हुआ है। अब बे में बे करते हैं, इसमें बे करते हैं। अब आपको छोटा बड़ा देखने के लिए इकाई नहीं देखनी है, पहले दहाई देखनी है, जिसमें दहाई एक जैसी आ जाएगी, उसके बाद इकाई देखनी है। तो आपको छोटा बड़ा देखने के लिए क्या दहाई देखनी है। तो दहाई यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे छोटी दहाई होगी 2। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसके अंदर देखते हैं, 6 के अंदर, इसके अंदर दहाई 1 है, 2 है, 6 है, 2 है, 8 है, तो सबसे छोटी दहाई होगी 1, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। अब दह देखते हैं, दह के अंदर आपको दहाई देखनी है, इसमें दहाई 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, 4। अब इसमें सब में समान दहाई है, तो सब में समान दहाई होने के बाद में आपको इकाई देखनी है। इकाई जिसकी सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटी है। अब इकाई इसकी 3 है, इसकी 8 है, इसकी 2 है, इसकी 9 है, इसकी 1 है, तो इकाई सबसे छोटी यहाँ होगी 1, तो ये 41 संख्या है, सबसे छोटी होगी। अब ये करते हैं, ये के अंदर आपको दहाई देखनी है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 5 है, 7 है, 8 है, तो इसमें सबसे छोटी दहाई होगी 5, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। अब रह करते हैं, रह के अंदर दहाई देखो तो इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 5 5 वाली तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये तो 4 से बड़ी होगी, तो संख्या छोटी तो 4 वाली में मिलेगा ना। तो इसमें अब 4 में इकाई देखते हैं, तो इकाई ये 3 सबसे छोटी है, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। यहाँ पे बच्चों मैंने पहले से टिक लगा रखा है, आप बुक्स के अंदर लगा लेना, लेकिन आप समझ लो। आगे प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 करते हैं, इसमें निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब बढ़ते क्रम में वो चीज़ यहाँ काम आएगी। बढ़ते क्रम में लिखना है तो मतलब बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़ा, ऐसे ऐसे छोटे से बड़ा, सॉरी, बढ़ते क्रम का मतलब छोटे से बड़ा, जैसे ये ऐसे ऐसे, मतलब कोई भी संख्या हो, बढ़ते का मतलब होता है, बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। कि जैसे कोई 4 4 5 9 2 ऐसे कोई संख्या लिखी हुई है, तो बढ़ते क्रम का मतलब है पहले आप 2 लिखो, उसके बाद में 4 लिखो, उसके बाद में 5 लिखो, उसके बाद में 9 लिखो। बढ़ते क्रम का मतलब ये है कि बड़ा सबसे लास्ट में आना चाहिए। बढ़ते क्रम का मतलब छोटे से बड़ा। तो बढ़ते क्रम में अब हमें लिखना है, तो करते हैं स्टार्ट। अब इसमें 35 है, 28 है, 12 है, 27 है, 44 है। अब बढ़ते क्रम का मतलब हो गया पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो वही तरीका है। आप दहाई देखो, दहाई सब जिसकी सबसे छोटी दहाई होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो इसमें सबसे छोटी दहाई 1 है, तो ये 12 सबसे छोटी संख्या हो गई। उसके बाद में 12 को छोड़ दिया, उसके बाद में 12 तो लिख दिया हमने। उसके बाद में दहाई सबसे छोटी किसकी हो गई, ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या जिसकी इकाई सबसे छोटी होगी तो ये 27 होगी, तो यहाँ 27 लिख दिया ऐसे। उसके बाद में ये 28 लिख दिया, उसके बाद में 28 लिख दिया। उसके बाद में यहाँ दहाई देखेंगे तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो ये उससे छोटी संख्या, तो ये 35 यहाँ पर लिख दिया ऐसे, बाद में 44 लिख दिया ऐसे, ऐसे लिखना है। अब इसके अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसकी सबसे छोटी दहाई होगी, तो दहाई में यहाँ पर इनकी दहाई एक जैसी 2 2 है, बाकी यहाँ पर 3 दहाई है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो इनमें और इनमें इकाई सबसे छोटी किसकी है, इसकी 26 की 6, तो ये 26 पहले आ जाएगी। उसके बाद के अंदर 27 आ जाएगी। 27 के बाद में देखो आपको अच्छे से समझाता हूँ, लिखने के बाद में देखो, ये जैसे कि
यहाँ पर मैंने बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। तो देखो, पहले हमने दाई को देखा तो यहाँ 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर 4 दाई सबसे छोटी है। उसके बाद में इकाई देखनी है तो यहाँ इसकी इकाई 0 ही है तो सबसे छोटी ये होगी। उसके बाद में 46 होगी क्योंकि इसकी 6 है। यहाँ पर 9 इकाई है तो इसके बाद ये हो गई। उसके बाद में देखेंगे 5 वाली, तो ये 5 वाली 2 है। इसके अंदर इकाई इसकी 1 है, इसकी 4 है, तो ये क्यों छोटी हुई, क्यों लिख दी। उसके बाद 54 लिख दिए ऐसे। अब उसके बाद में यहाँ आते हैं इस पे। इसमें यहाँ पर दाई 9 है, यहाँ पर 4 है, 9 है, 9 है, 9 है, तो ये 4 वाली छोटी होगी तो यहाँ लिख दी 49। उसके बाद में 9 वाली पकड़ते हैं तो इसमें इकाई 1 है, इसमें इकाई 4 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो 91 होगी। उसके बाद में 4 94, 5 वाली फिर 95, 7 वाले ऐसे। अब इसमें करते हैं ऐसे। देखो, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम दाही देख रहे हैं तो यहाँ दाही क्या है, 8 है, यहाँ दाही 8 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो दाही देख रहे हैं। और दाही जिसकी सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर 0 है तो 0 तो सबसे छोटी संख्या होती है ना, तो ये संख्या 8 सबसे छोटी होगी। उसके बाद में क्या हुआ, ये 1 सबसे छोटी है तो ये 18 हो गई। उसके बाद में ये बराबर है, दाही इनकी सबकी बराबर है, 8 है, 8 और 8। तो इसमें इकाई देखेंगे तो इकाई 80 की, 80 में इकाई 0 है तो ये इन सब में छोटी होगी। उसके बाद में 1 81 वाली, फिर 8 वाली 88 ऐसे। अब आगे चलते हैं, इसको करते हैं। इसमें दाही देखेंगे, दाई देखेंगे तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो 7 वाली सबसे छोटी होगी तो 7 लिख दी पहले। उसके बाद के अंदर ये 8 वाली, क्योंकि 9 तो बड़ी है, तो 8 वाली के अंदर इकाई देखेंगे तो ये 4 छोटी है तो ये 84 होगी। उसके बाद में ये 89 होगी। उसके बाद में 9, जिसकी दाई 9 है वो देखेंगे तो ये है, इनकी 9 है और इसकी 9 है। इसमें फिर इकाई देखेंगे तो वही छोटी होगी ना, जिसकी इकाई छोटी होगी, जब दाई एक जैसी हो। तो इसमें इकाई 0 है तो ये 0 छोटी होगी तो 90 होगी। उसके बाद में 98 होगी ऐसे। बच्चों प्रश्न नंबर 4 करते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या बोल रखा है, निम्न संख्याओं को घटते क्रम में। यहाँ पर हम बढ़ते क्रम में लिख रहे थे, यहाँ पर घटते क्रम में लिख रहे हैं। घटते क्रम में लिखने का मतलब लास्ट में सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए और शुरुआत में सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, जैसे ऐसे ऐसे। लास्ट में घटते क्रम का मतलब है लास्ट में सबसे छोटी होनी चाहिए, कम करते जाओ ऐसे। तो इसमें घटते क्रम में लिखना मतलब सबसे बड़ी पहले आनी चाहिए। तो सबसे बड़ी का मतलब ये हुआ कि हम दाई देखेंगे और दाई के अंदर जिसकी दाई सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी दाई किसकी है, इसकी, तो ये पहले आ जाएगी यहाँ पे। इसकी दाई सबसे बड़ी है तो ये पहले आ जाएगी। उसके बाद में इसको छोड़ के अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसकी दाई सबसे बड़ी है तो बाद में ये आएगी। बाद में ये 2 बची, इसमें दाई सबसे बड़ी इसकी है तो अब ये आएगी। उसके बाद में बची हुई एक संख्या ये आ जाएगी ऐसे। ऐसे ही इनको भी हम घटते क्रम में करेंगे तो सबसे बड़ी कौन सी है और उसके बाद में सबसे बड़ी कौन सी, ऐसे घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा पहले और सबसे छोटा बाद में ऐसे। तो इसमें दाई देखेंगे तो इसकी सबसे बड़ी दाई है तो सबसे पहले ये आएगी। उसके बाद में इसको छोड़ने के बाद में 3 बची, इसमें से इसकी दाई सबसे बड़ी है तो ये आएगी। अब इस 2 में, अब इसमें दाई दोनों में सेम है तो सेम है तो सबसे बड़ी संख्या दोनों में सेम है तो कौन सी निकाली, इकाई जिसकी बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी, दोनों में सबसे बड़ी होगी। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना, यहाँ पे घटते क्रम में यहाँ पर 22 नहीं आएगा और यहाँ पे 24 नहीं आएगा, पहले 24 आएगा, सॉरी। यहाँ पर पहले 24 आएगा और फिर बाद में ये आएगी संख्या 22, यानी पहले ये आएगी और बाद में
ये आएगी ऐसे। यहाँ पर ये 4 इकाई वाली आएगी और यहाँ पर ये 2 इकाई वाली आएगी, ऐसे कर लेना। अब करते हैं आगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे तो जिसकी दाई सबसे बड़ी होगी तो इसकी दाई सबसे बड़ी है तो ये आ गई। उसके बाद में इसकी दाई बड़ी है, बाद में ये आ गई, उसके बाद में ये आ गई, उसके बाद में ये आ गया ऐसे। और उसके बाद में ये करते हैं। इसमें अब इकाई तो सबकी एक सी है और इकाई आपको पहले देखनी भी नहीं है क्योंकि इकाई 0 0 है। पहले देखो दाई, दाई सबसे बड़ी इसकी है 7, 70 लिख दिया। उसके बाद में 50, उसके बाद 40 ऐसे, 50 40 30 ऐसे। उसके बाद ये करते हैं तो दाई देखेंगे, दाई सबसे बड़ी इसकी है तो ये पहले आ गई। उसके बाद में इसकी दाई सबसे बड़ी है तो ये आ गई। उसके बाद में इसकी दाई सबसे बड़ी है तो ये आ गई। उसके बाद में ये आ गई ऐसे। अब इसको करते हैं। इसमें देखो बच्चों, दाई देखेंगे तो ये इसमें 9 दाई सबसे बड़ी है तो ये आ गई। उसके बाद में 72 इसकी, उसके बाद में 46 की तो ये आ गई। उसके बाद 30 की ऐसे। तो बच्चों आपके कार्यपत्र तीनों कंप्लीट हो गए। थैंक यू।